पुलिस बेरहम हो गया है। 17वीं बीपीएससी के जो आंदोलन में बच्चे पहुंच रहे हैं गर्दनी बाग, जो प्रोटेस्ट नहीं रिक्वेस्ट करने बच्चे पहुंचे हुए हैं, उन पे लाठियां चार्ज हो रही है। एक बार नहीं 3 बार ये लाठियां चार्ज हुई है। जब बच्चे पहुंचे थे बीपीएससी ऑफिस के सामने, उनके ऊपर इतनी लाठियां दौड़ा दौड़ा कर मारा गया है, किसी का हाथ टूट गया है तो किसी के सर पे चोट लगा हुआ है। बीपीएससी इतना निर्दयी दिल हो गया है, वहां का जो चेयरमैन है इतना, मतलब उसको क्या कहा जाए कि कैसा हो गया है, जो बच्चों का साथ नहीं दे रहा है। पुलिस इतनी लाठियां चार्ज करी है उन बच्चों के ऊपर, वो छात्राओं के ऊपर, और लड़कियों के ऊपर भी इतना मार पड़ा है कि लड़कियां भी समझ लीजिए कि बार बार उसके ऊपर भी चोट। महिलाओं के ऊपर लाठी चार्ज करना कहाँ का ये पुलिस सीख करके पहुंची हुई है, कौन सी किताब से पढ़ करके पहुंची हुई है कि उनमें लड़कियों को भी मार दिया जाए। बच्चे अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए गए हैं, अपने हक का मांग करने के लिए गए हैं। उनका हक नहीं मिलेगा तो बच्चे पहुंचेंगे ही कि हमारा हक दीजिए। सभी हाथ जोड़कर पुलिस से कह रहे हैं कि हमें हमारा हक चाहिए, आप हमारे सामने ना आइए, हमें हमारे ऊपर लाठियां चार्ज न करिए। लेकिन ऐसा तो सुनवाई हो ना रहा है, बारंबार उस पे लाठियां चार्ज होता जा रहा है, बारंबार बच्चों को मारा जा रहा है। क्या चीज का मांग कर रहे हैं बच्चे? री एग्जाम का मांग कर रहे हैं। अगर आप लोग अच्छे से एग्जाम नहीं दिला पा रहे हो तो चेयरमैन को उतारिए भैया। चेयरमैन अगर सही नहीं है और बीपीएससी का अगर पेपर अच्छे ढंग से नहीं ले पा रहा है तो उस चेयरमैन को उतार रहे हो, हटाओ। चेयरमैन, ऐसे चेयरमैन की जरूरत नहीं है हम लोगों को। हम लोग को ऐसे चेयरमैन नहीं चाहिए। बीपीएससी का अगर वो कोई अगर क्वेश्चन सेट नहीं बना पा रहा है तो उसे सेट, उस क्वेश्चन का सेट बनाने की जरूरत ही नहीं है। कोई अलग सा बनाओ, किसी को और बैठाओ, क्योंकि अच्छे अच्छे टीचर भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन ही सही ढंग का नहीं मिला। तो ये बात आप लोग को जानते हो। एक ऑटो ड्राइवर का बेटा इस ऑटो ड्राइवर वाला हो या फिर कुछ और काम करने वाला मजदूर का बेटा वहां पर पहुंचे हुए हैं। बड़े लोगों का बेटा तो वहां तक नहीं पहुंचे, क्योंकि उनको तो ऐसे ही एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम वो दे लेंगे, वो एसपी डीएसपी बन सकते हैं। जो डीएसपी है उसका बेटा डीएसपी बन सकता है, एसडीएम का बेटा एसडीएम बन सकता है, आईएएस का बेटा आईएएस बन सकता है। क्या मजदूर का बेटा नहीं बन सकता है? क्या मजदूर की बेटियां नहीं बन सकती है? क्या उसका अधिकार नहीं है, उसका हक नहीं है? उसके पास कितना भी नॉलेज हो लेकिन उसको नहीं लिया जा रहा है। क्यों लिया जा रहा है भाई उन सबों को, जो तो अब अभी भी सुना नहीं जा रहा है? क्या चाहते हो तुम लोग? नेता का बेटा नेता बन जाए, नेता का बेटा एसडीएम बन जाए, डीएसपी बन जाए, कोई ऐसा नहीं है। और शिक्षक जो बच्चों से बहुत आगे बढ़े हुए जो शिक्षक हैं, वो भी उन बच्चों का, उनके पास देखो, उनके पास भी पैसा है। जो इन्हीं स्टूडेंट से आज पॉपुलर हुए हैं, उनके पास पैसा हो गया है इन्हीं स्टूडेंट से। चाहे वो 200 रुपया ले, चाहे 300 रुपया ले, उसमें से 100 रुपया अगर 10 लाख बच्चे पढ़ते हो तो आप लोग जोड़ सकते हैं कि कितने पैसे हो गए। लेकिन वो भी खड़े नहीं हो पा रहे हैं कि 2-4-10 लाख रुपया लेकर के हम इन स्टूडेंट के लिए खड़े हो जाएं। तो बस दिखावा करने के लिए बहुत ज्यादा लोग हैं। आप जिसे भी भगवान मानते हो, उस भगवान से आप लोग हाथ जोड़ जोड़ विनती करते हो, फिर भी वो भगवान आप लोग का साथ देने के लिए नहीं आते हैं। ऊपर वाला भगवान बहुत जल्दी सुन लेते अगर इतना हाथ जोड़ा जाता, लेकिन जो नीचे वाले बैठे हुए भगवान, उनका हाथ जोड़ने से कुछ नहीं लग रहा है कि आप लोग को प्रॉफिट होने वाला है। इतनी अपने बारे में सोचना, अपने आगे बढ़ना, लोग आप ही लोग से वो बहुत ज्यादा बन चुके हैं। सब आप लोग से किए हैं, चलो हम उनको देखने चलते हैं। अरे कुछ नहीं, ज्ञान तो आपके अंदर भी उतना है। मान लीजिए टीचर हैं, थोड़ा इनको ज्ञान हुआ तो इतना पहुंचे हुए हैं, और आप इतने में ही हो। जिस दिन आपको ज्ञान होगा आप भी इतने में पहुंच जाएगा, दोनों का लेवल बराबर होगा। लेकिन गुरु का हम लोग लेवल कभी भी ऊंचा करते हैं, क्योंकि गुरु हमें ज्ञान देता है, माता पिता हमें जन्म देते हैं, पालन पोषण करते हैं, इसलिए हम लोग उनका पद भी ऊंचा रखते हैं। कितना भी हम बड़ा हो जाए, हम बूढ़े हो जाए, अपने माँ बाप के सामने अपने बच्चा ही रहेंगे। इसलिए गुरु के सामने हम कितना भी ज्ञानी हो जाए, हम शिष्य ही बने रहेंगे। लेकिन ऐसा
गुरुओं को भी समझना चाहिए कि हमारा शिष्य अगर हमारे सामने बहुत ज़्यादा ज्ञानी है और शिष्य बन करके है तो हमें उसका साथ देना चाहिए, ना कि हमें उसे बर्बाद के रास्तों पे ढकेल देना चाहिए। हमें भी उसका साथ दे करके उसके हाथ से हाथ, उसे कंधे से कंधे मिला करके उसका साथ देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्या कारण है? क्यों इतना परेशान करे पे तुले हुए हैं सारे के सारे लोग आप लोगों को? उनसे बोलिए कि हमारे हक की लड़ाई सर है तो आप भी खड़ा होइए, क्योंकि आपका साथ देने के लिए हम स्वयं खड़े हैं, तो आप हमारा साथ दीजिए। आपसे ही हाथ जोड़कर विनती है कि आप मेरा साथ दीजिए अपने सर लोग से, नहीं तो एक बार यही होगा कि हाय हाय लगेगा। जिंदाबाद लगता था ना, अब हाय हाय लगना स्टार्ट हो जाएगा टीचरों के बारे में भी। तो कुछ बड़े बड़े लेवल पर टीचर हैं, थोड़ा सा साथ दे दीजिए, थोड़ा खड़े हो जाइए। थोड़ा आप लोग से ही हाथ जोड़कर विनती है, खड़े हो जाइए। हम लोग किस खेत का मूली हैं? हम लोग को तो कोई कुछ जानता ही नहीं है, तो हम लोग किस खेत की मूली हैं कि हम लोग किसका साथ देने जाएं? हम लोग खुद ही इसी भागम भाग में पड़े हुए हैं कि जैसे सभी बच्चे निकाल रहे हैं बीपीएससी, वैसे हम भी निकाल लें बीपीएससी। वो पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, उनके पीछे पीछे हम भी पहुंच जाएं वहां तक। तो हम लोगों का तो यही है पदवी, यही हमारा पद है, यही हमारी ऊंचाइयां हैं। यहीं तक हम अभी तक छू चुके हैं। जो पहाड़ों पे चढ़ चुका है, जो पर्वतों को टच कर चुका है, वो भाई आगे बढ़ करके इन्हीं बच्चों के साथ टकराने का, पर्वतों से पर्वत ही टकरा सकते हैं, पहाड़ से पहाड़ टकरा सकता है, लेकिन ये हम लोग का लेवल कुछ नहीं है। तो आप लोग थोड़ा सा साथ दीजिए। अगर आप लोग एक बार रिक्वेस्ट करते, जिस तरीके से आप लोग पहुंचे थे यहाँ पे चेयरमैन का और टीचर्स का जो मीटिंग हुआ था, इसी तरीके से एक बार और आप लोग मीटिंग कर लेते तो ऐसा कुछ नहीं होता। एक बार मात्र मीटिंग आपको करने की जरूरत है सर लोग। आप लोग से हम भी हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि आप लोग एक बार और मीटिंग कर लीजिए इन बच्चों के भविष्य के विषय में, इन बच्चों के भविष्य के सुधार के विषय में, री एग्जाम के विषय में। ये जो बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, 7 दिन से 7 बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, कम से कम 8-9 दिन आज हो गया ये बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। कभी आप अपने बच्चों को तो अच्छे से रोटी खिलाते होंगे ना, लेकिन उनके बारे में भी ध्यान दे लीजिए। आप लोग से हाथ जोड़कर विनती है, उन बच्चों को सुन लीजिए सर जी, सुन लीजिए, नहीं तो पाप लगेगा आपको उनका पाप लगेगा जो 9 दिन से आज भूखे पड़े हुए हैं। 6 बच्चे हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, बहुत पाप लगेगा। अगर आप लोग थोड़ा सा भी खेला खेले होंगे ना तो आप लोग को भी पाप लग जाएगा। इसलिए थोड़ा सा आप लोग रहम करिए उन बच्चों पे। और आप लोग से यही विनती मेरी बारंबार है कि आप लोग वहां तक पहुंचिए और उन बच्चों को अच्छा से आप बीपीएससी से बात करिए और बच्चों को भोजन कराइए। कह दीजिए कि हम आपका जितना भी दुख है, दर्द है, कष्ट है, हम झेलने के लिए तैयार हैं। हम खुद ही बीपीएससी के चेयरमैन से बात करने पहुंचेंगे। आप लोग प्लीज, हाँ, आप लोग खाना खा लीजिए। अब ये अंधी बहरी हो चुकी है सरकार, नहीं सुनने वाली है। आप लोग भोजन कर लीजिए, आप लोग पानी पी लीजिए। क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मरते हुए कोई किसी को देख नहीं सकता। अभी एक बच्चा फांसी लगाया हुआ है, अभी एक बच्चा खत्म हो चुका है, नहीं देखा जा पा रहा है मेरे से। इसलिए मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि भाई सर लोग पहुंचे और उन बच्चों को साहस दे। थोड़ा सा उनका हाथ अगर पड़ जाए ना तो ये बच्चे भूखों न मर पाएंगे। कह दीजिए कि मैं आप लोग के लिए मांग करूंगा। जय हिंद।